अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कान के इन्फेक्शन के हवाले से। कान के इन्फेक्शन जो है वो 3-4 किस्म के होते हैं, लेकिन कॉमनली जो हमारे पास इन्फेक्शन आते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, जिसमें से एक में पर्दे का इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें पर्दा डैमेज हो सकता है, और दूसरा जो इन्फेक्शन होता है जिसमें पर्दा ठीक होता है और कान के बाहर वाला हिस्सा जो है वो डैमेज होता है या उसमें कोई इन्फेक्शन होता है या वो मुतासर होता है। तो आज जिस टॉपिक में मैं ज़्यादा बात करूँगा वो बात करूँगा आपसे पर्दे के इन्फेक्शन के हवाले से। और जो पर्दे में सुराख होता है, पर्दे के पीछे इन्फेक्शन होता है या कोई पीप शीट जो कान से आ रही होती है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। पर्दे में जब सुराख होता है तो उसकी वजह से कान के अंदर से अक्सर पीप निकलना शुरू होती है। बाज़ औक़ात मरीज़ हमारे पास आके ये कंप्लेंट करते हैं कि कान से पीप आ रही है या कान से पानी आ रहा है या कभी कभी कान से खून भी आता है। तो इस सूरत में हमारे जहन में ज़्यादातर यही ख्याल होता है कि कान के पर्दे में कोई इन्फेक्शन होगा, क्योंकि 99% केसों में कान के पर्दे में सुराख होता है। इस इन्फेक्शन को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, मतलब जो कान के दरमियान वाला हिस्सा है उसका इन्फेक्शन होता है। ये 2 किस्म का होता है, एक में सिर्फ़ और सिर्फ पर्दे में सुराख होता है और उससे जो है कान के दरमियाने वाला जो हिस्सा होता है उसमें इन्फेक्शन होता है और कान के अंदर से पीप आती है। जबकि जो दूसरा इन्फेक्शन होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि कान के अंदर एक फोड़ा सा भी बन जाता है, मतलब इन्फेक्शन के साथ साथ और पर्दे में सुराख के साथ साथ कान के अंदर एक फोड़ा सा, एक मांस सा बनता है, एक रसोली सी बनती है जिसको हम कोलेस्टिटोमा कहते हैं। अब इन दोनों इन्फेक्शन की टाइप्स में फ़र्क ये है कि जो जिसमें सिर्फ पर्दे में सुराख होता है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, जबकि जिसमें पर्दे के अलावा जो एक फोड़ा भी बना होता है वो बहुत डेंजरस होता है, वो ख़तरनाक होता है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर जिसके पास आप भी जाएं, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, और वो अगर आपको बताए कि कान के पर्दे में सुराख है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सुराख है या ये जो इन्फेक्शन है ये ख़तरनाक वाला इन्फेक्शन है या ख़तरनाक वाला इन्फेक्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ख़तरनाक वाला इन्फेक्शन है जिसमें कोई फोड़ा वगैरह बना हुआ है तो उसमें जो आपकी ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होती है, जबकि जिसमें सिर्फ पर्दे में सुराख होता है उसमें ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जिस इन्फेक्शन में कान के पर्दे में सुराख होता है और कोई फोड़ा वगैरह नहीं होता और सिर्फ कान से पीप आती है, तो हम मरीज़ को शुरू में ये हिदायत देते हैं कि कान को पानी से बचाए और दवाइयाँ और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो है कान का अच्छी तरह से ख्याल रखें और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद दोबारा से चेकअप करवाएं। अगर मरीज़ पानी से बचाता है और दवाइयाँ बाकायदा इस्तेमाल करता है तो बहुत हद तक इम्कानात होते हैं कि कान का इन्फेक्शन ठीक हो जाए, और अगर कान का इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो पर्दे में जो सुराख है वो भी बाज़ औक़ात 50% लोगों में ठीक होने के चांसेस होते हैं। ये चांसेस जो हैं 50-50 ही होते हैं, कभी किसी में हो जाता है ठीक, कभी किसी में पर्दा ठीक नहीं होता। अगर तो पर्दा ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, अगर पर्दा ख़ुद से ठीक ना हो तो हमें उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। पर्दे का जो ऑपरेशन है वो एक सिंपल ऑपरेशन नहीं होता, ये फुल बेहोशी में किया जाता है और इसका जो मकसद होता है वो पर्दे को बंद करना होता है, कान के अंदर से इन्फेक्शन को ख़त्म करना होता है, और तीसरा मकसद ये होता है कि पेशेंट को जो समात में थोड़ा बहुत मसला हो रहा है, जो उसको सुनाई नहीं दे रहा, वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो बाकी जो दवाइयाँ डॉक्टर ने उसको दी हों वो बाकायदा इस्तेमाल करता रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो नाक की जो है वो बंदिश वगैरह अगर है या नाक में कोई हड्डी टेढ़ी है या नाक जो है पेशेंट को बंद रहता है या नाक से कोई एलर्जी का मसला है तो उसको ट्रीट करना भी साथ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कान के 99% इन्फेक्शन जो होते हैं ज़्यादातर वो होते ही नाक के बंद होने की वजह से। तो अगर पर्दे का ऑपरेशन हम कर भी लें और फिर भी मरीज़ जो है वो प्रॉपरली दवाइयाँ ना इस्तेमाल करे, नाक की भी दवाई इस्तेमाल ना करे, तो बाज़ औक़ात पर्दा
ऑपरेशन जो होता है वो कामयाब नहीं होता और पर्दा नहीं लगता। इसमें एक चीज़ समात के हवाले से ये भी इम्पोर्टेंट है कि समात जो है वो समटाइम्स थोड़ी बहुत बेहतर हो जाती है, समटाइम्स बेहतर नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि अगर पर्दे में सुराख हो और पर्दे के पीछे जो छोटी छोटी कान के अंदर हड्डियाँ होती हैं, बहुत छोटी सी हड्डियाँ होती हैं, वो भी कभी कभी डैमेज हो जाती हैं। अगर वो भी डैमेज हो गई हों पीप की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो सिर्फ पर्दा लगाने से काम नहीं चलता, फिर उन हड्डियों का भी ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर वो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हों और सिर्फ पर्दा लगाया जाए तो हो सकता है कि समात वापस ना आए। लेकिन ऑपरेशन बहरहाल उसका फ़ायदा ये होगा कि कान आपका पर्दा लग जाएगा और कान के अंदर इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो थी उस इन्फेक्शन के बारे में हिदायत जो कि पर्दे में सिर्फ सुराख होने की सूरत में होता है। अगर पर्दे में सिर्फ सुराख है तो पहले तो आपको डॉक्टर जो है वो दवाइयाँ देंगे, अगर दवाइयों से ठीक ना हो तो हम उसके लिए सर्जरी करेंगे। जो दूसरी किस्म है जिसमें कि कान के अंदर को फोड़ा बन जाता है या रसोली बन जाती है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।